बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन की फ़रियाद सुन ली है। एक हुक्म तो जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन के जो मुतासरीन थे, जो नई GIT बनाई गई थी, उसे काम से रोक दिया था। इस फैसले के ख़िलाफ़ जो सानिया मॉडल टाउन के जो मुतासरीन थे, जिसमें बिस्मा अमजद थे और हामिद जावेद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज इस कार्रवाई में क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहकामात सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन के लिए जारी किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के इस मुकदमे में GIDC मुकदमे का अहवाल भी बताएंगे, जहां जो TV के बड़े बड़े एंकर्स हैं वो गायब दिखाई देते हैं, जो इस ऑर्डीनेंस की मुखालफत कर रहे थे। इस केस का अहवाल भी बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत बनी थी इंतखाबात के नतीजे में, तो 2010 के जो हज इंतज़ामात किए गए, तो उसमें बहुत बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई थी कि जो वहाँ पर इमारतें ख़रीदी गई हैं हाजियों के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है। फ़ी हाजी 3500 रुपया कमीशन किक बैक्स जो है वो खाए गए हैं। लेकिन जो DG थे उस वक्त, हज के जो DG थे, जो साबिक DG हो चुके हैं, राउत शकील, उनका एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था और इसी हज इंतज़ामात के हवाले से था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके गए हैं कि उनकी जो पेंशन थी वो भी बहाल हो गई और उनको रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स थे वो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। ये क्या कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हुक्म जारी किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन की। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में बिस्मा अमजद ने सुप्रीम कोर्ट में एक HRC की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें यही कहा गया था कि जो साबिक हुकूमत के दौर में जो GIT बनाई गई थी, उस GIT ने जो तहकीकात की हैं सानिया मॉडल टाउन की, वो गैर जानिबदारी के साथ नहीं की गई। उसमें जो मुतासरीन थे उनका जो वर्शन था, वो वर्शन GIT की जानिब से नहीं लिया गया, उनसे पूछ कुछ नहीं की गई। उनके बयानात मुतासरीन के जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में बनाई गई GIT ने उनके बयानात जो है मुतासरीन के रिकॉर्ड नहीं किए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था। तो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में ही बिस्मा अमजद, जो कि एक मुतासरा फैमिली की, जिसकी वालदा इस सान्हे में जो है वो शहीद हो गई थी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी इस मामले की तहकीकात के लिए नई GIT जो है वो बनाई जाए। और इस पर जब मुकदमे की समाअत हुई थी, तो साबिक चीफ जस्टिस के दौर में जो हुकूमत पंजाब, नई हुकूमत पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे अहमद अवैस, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इस मामले की दोबारा से तहकीकात कराने के लिए, असर नौ तहकीकात कराने के लिए पंजाब हुकूमत खुद से एक नई GIT तश्कील देना चाहती है, GIT बनाकर तहकीकात कराना चाहती है। तो अदालत ने कहा था ठीक है, अगर पंजाब हुकूमत जो है इस मामले पर तहकीकात कराने के लिए नए GIT बनाना चाहती है और ये मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने आ गया, तो फिर अदालत को कोई हुक्म जारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अदालत ने इस मुकदमे को पंजाब हुकूमत की इस यकीन दहानी पर कि नई GIT बनाई जाएगी, इस मुकदमे को निपटा दिया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, जब ये पंजाब हुकूमत ने नई GIT बना दी और उसने तहकीकात शुरू कर दी, और आज अदालत में ये भी बताया गया कि वो GIT तकरीबन जो है वो अपना 80% काम तहकीकात का मुकम्मल कर चुकी थी और 150 के करीब उन्होंने लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए थे, उनको एग्जामिन किया था। तो लेकिन फिर जब ये दूसरी GIT जब तहकीकात कर रही थी, तो दो ऐसे लोग थे जिनके नाम जो है वो रिजवान कादिर हाशमी और खुरम रफ़ीक थे। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने इन दोनों, जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, खुरम रफ़ीक और रिजवान कादिर हाशमी की दरख्वास्त के ऊपर जो दूसरी GIT थी उसे काम से रोक दिया था। और ये फ़ैसला अप्रैल 2019 में जारी किया गया था और अप्रैल 2019 के बाद से दूसरी GIT बिल्कुल जो है वो उसे काम से रोकने के बाद उसका काम वहीं पर ठप होकर रह गया था। वो मामला तहकीकात के दूसरी GIT के आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस फैसले को, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पंजाब हुकूमत को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। और आज तकरीबन अप्रैल से लेकर फरवरी आ चुका है, 10 माह गुजर चुके हैं और अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा हुक्म इम्तना जारी करने के बाद ज़ेर इल्तवा पड़ा है, इसकी समाअत नहीं हो पाई। तो जो मुतासरीन थे सानिया मॉडल टाउन के, बिस्मा अमजद जो पहले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और उसके साथ हामिद जावेद जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये किया है कि ये जो लोग लाहौर में गए थे दूसरी GIT का काम रुकवाने के लिए, उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं 13 फरवरी के लिए। 13 फरवरी को वो आएँ और अपना मौक़िफ़ इस मुकदमे में पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी इंदिया दिया है कि जो हुक्म इम्तना लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था, एक बड़ी खबर है सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन के लिए, हम ये हुक्म वापस ले लेते हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी डायरेक्शन जारी कर दी है कि दूसरी GIT अपना काम जारी रखेगी,
हम जब उसका हुक्म इम्तना जो है वो दूसरे फरीक को सुनने के बाद जिन्हें यार नोटिस जारी किए गए हैं, जब वो JIT बहाल हो जाएगी वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रायल है सानिया मॉडल टाउन का, जो इस वक्त ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, अदालती कार्रवाई चल रही है, वो किसी तरह से नहीं रुकेगी। ये वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया कि ये बता दें कि ये वाक़या कब पेश आया। तो उसकी जो तारीख बताई गई कि ये वाक़या 17 मई 2014 को पेश आया। तो इस हिसाब से तकरीबन 7 साल होने को आ चुके हैं इस वाक़े को। और ये भी चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस वाक़े में कितने लोगों का मर्डर हुआ और कितने लोग ज़ख्मी हुए, जिस पर मुतासरीन के वकील की जानिब से बताया गया कि 16 लोग इस वाक़े में जो है वो मर्डर हुए थे और 66 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है हम वो वापस ले लेते हैं, लेकिन वापस लेने से पहले जिन लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट से JIT की कार्रवाई रुकवाने के लिए रजू किया था उन्हें नोटिस जारी करके सुनना जो है वो ज़रूरी होगा। तो मुनासिब यही होगा कि सबसे पहले हम उन्हें नोटिस जारी करें। जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से ये पूछा गया कि क्या इस मरले पर जब ट्रायल जो है वो चल रहा है, नई JIT बनाने में कानून में कोई रुकावट तो नहीं है, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से बताया गया कि नई JIT बनाने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अली ज़फ़र जो मुतासरीन के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि मुतासरीन से जो पहली JIT शहबाज शरीफ के दौर में बनाई गई थी उन्होंने कोई रजू नहीं किया, उनसे बास पुरस नहीं की, उनके बयानात रिकॉर्ड नहीं किए। एक ये बहुत बड़ा वाक़या था जो पूरी दुनिया में के मीडिया में हाईलाइट किया गया, लेकिन इन मुतासरीन की किसी जगह पर भी जो है वो बात या सुनवाई जो है वो नहीं हुई। तो आज इस केस की समाअत अदालत ने इन्हीं अहकामात पर डायरेक्शन पर मुलतवी की है। एक तो जिन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था वो आए सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दें और ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जो है वो नहीं रुकेगा। इसके अलावा JIDC की बात कर लेते हैं, लेकिन JIDC से पहले हम आपको बताएंगे कि 2010 में जो हज के इंतज़ामात में मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए थे और उसमें कोई 89 इमारतें ख़रीदी गई थी और उनमें से 89 इमारतों में से 79 जो होटल्स थे वो ऐसे थे जो मयार मुकर्रर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानिब से, वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, उन मयार पर पूरा नहीं उतरती थी। और इसके साथ साथ आज अदालत में यह भी बताया गया कि 15 होटल ऐसे थे जो बिल्कुल बोसीदा थे जिनमें हाजियों को रखा गया था। और यह भी अदालत को बताया गया कि तकरीबन 3500 रुपये जो है वो फ़ी हाजी से की जो अकोमोडेशन थी, जो हज के अखराजात थे, उसमें से कमीशन और किक बैक्स जो है वो खाया गया था। इस सारे मामले की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि जो उस वक्त के DG थे, DG हज थे शकील राव, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई थी और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और शकील राव के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा अलहदा से चला था और ट्रायल कोर्ट ने हामिद सईद काज़मी को और उसके साथ साथ शकील राव को जो है वो जेल की सज़ा भी सुनाई थी, जुर्माना में किया गया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो शकील राव थे, जो साबिक DG हज थे, उन्हें शक का फ़ायदा देते हुए इस मुकदमे से बरी कर दिया था। लेकिन महकमाना जो कार्रवाई हुई थी साबिक DG हज शकील राव के ख़िलाफ़, उसमें उनकी बरतरफ़ी कर दी गई थी। उसमें यही कहा गया था कि जो हज के इंतज़ामात उनकी जानिब से किए गए हैं उसमें करप्शन हुई है और जो इमारतें ख़रीदी गई हैं वो भी हरम से 200 यार्ड 200 मीटर जो है 2000 मीटर जो है वो दूर ख़रीदी गई हैं, जिससे हाजियों को हरम तक आने में काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो इस पर भी जब अदालत में समाअत हुई और जब उसको बरतरफ कर दिया गया उनकी नौकरी से, तो फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल ने उन्हें इस बुनियाद पर बहाल कर दिया था शकील राव को कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शक का फ़ायदा देकर शकील राव को बरी कर चुकी है, तो लिहाजा अब उनके खिलाफ बरतरफी का मुकदमा नहीं बनता, तो उन्हें मुलाजमत पर बहाल कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील पर आज समाअत हुई है और जिस पर अदालत ने जिसे जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल का जो फ़ैसला था उसे कलअदम करार दिया है। लेकिन उनकी बरतरफी जो थी, बरतरफी का जो बहाली का फ़ैसला वो कलअदम करार दे दिया, लेकिन उन्हें बहाल नहीं किया गया, बल्कि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इसे जबरी तौर पर आप रिटायरमेंट कर दें। अच्छा, इतना बड़े इल्ज़ामात थे उन पर, अदालत ने क्यों उन्हें जबरी रिटायरमेंट का अहकामात जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद उन्हें पेंशन भी वो ले सकते हैं, जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो भी उन्हें मिलेंगे। तो इस पर अदालत ने ये पूछा, जो सवाल पूछा गया, पहले तो ये बता दें कि जो सरकारी वकील थे कि क्या जो किक बैक्स लेने के जो इल्ज़ामात लगाए गए, कमीशन लेने के कोई इल्ज़ामात लगाए गए, क्या इस हवाले से शवाहिद जो हैं वो रिकॉर्ड पर आए थे, जिस पर सरकारी वकील ने यह एडमिट कर लिया कि रिकॉर्ड पर ऐसे कोई शवाहिद जो है वो नहीं आए। इसलिए अदालत ने फिर ये कहा कि जब शवाहिद ऐसे सामने नहीं आए जिससे ये साबित हो कि इन्होंने किक बैक्स लिया है,
तो फिर ये गफलत का मुकदमा ज़रूर बनता है कि हज इंतज़ामात में गफलत की गई, गैर ज़िम्मेदारी बरती गई, तो इसलिए फिर इनकी बरतरफ़ी नहीं बनती, तो आप इन्हें कंपलसरी रिटायर कर दें। वैसे भी रिटायरमेंट से 13 रोज़ कबल जो है आपने इन्हें जो है वो बरतरफ़ कर दिया था, तो इसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आप बरतरफ़ी के बजाय इन्हें कंपलसरी रिटायर कर दें ताकि उन्हें बैक डेटेड जो बेनिफिट्स हैं रिटायरमेंट के और पेंशन के वो मिल सकें। JIDC का मुकदमा कल से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। इसका अहवाल बैकग्राउंड नाज़रीन आपको मालूम है कि जब हुकूमत की जानिब से ऑर्डीनेंस जारी किया गया था कि जो 450 अरब रुपये JIDC के मद में हुकूमत ने जो सनतें हैं उनसे लेनी हैं, गैस की, पेट्रोलियम की या टेक्सटाइल की, उनसे लेने हैं, तो इसकी मद में 450 के नतीजे में कोई 225 अरब रुपए जो है वो हुकूमत को मिलने थे। लेकिन जब ये ऑर्डीनेंस जारी किया गया तो बड़े बड़े जो TV एंकर्स थे उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत की और ये कहा कि हुकूमत इस पर जो है वो जुआ खेल रही है ये ऑर्डीनेंस जारी करके, और हुकूमत ने मीडिया के प्रेशर पर ही ये ऑर्डीनेंस वापस ले लिया था और फिर अदालत में दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से दी गई थी कि इस मुकदमे को फौरी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके सुना जाए। तो कल से अदालत इस पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत कर रही है। पहले भी इस पर समातें हुई हैं, उसमें चीज़ा कुछ एंकर्स आते रहे हैं जिनमें मोहम्मद मालिक साहब भी थे, रऊफ़ कलासरा साहब भी थे, आमिर मतीन साहब भी थे। लेकिन जब से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर समाअत होना शुरू हुई, हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम एंकर्स जो अपना पूरा ज़ोर लगाकर अपने सहाफ़ती सलाहियतों का मुकम्मल जो है वो ज़ोर लगाकर इस ऑर्डीनेंस की मुखालफत कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि ये फ़ैसला अदालतों में होना चाहिए, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए गए, पूरी मुकम्मल ट्रांसमिशनें की गई। अब हम ये देख रहे हैं आज दूसरा दिन है, कोई एंकर यहाँ पर दिखाई नहीं देता जो इस ऑर्डीनेंस की मुखालफत करके ये चाह रहे थे कि अदलिया से इसके फ़ैसले आने चाहिए। कोई एंकर यहाँ पर नहीं आ रहा। अदालती कार्रवाई चल रही है, कल भी अदालती कार्रवाई हुई जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में। सिर्फ JIDC का मुकदमा वीडियो लिंक पर भी सुना जा रहा है कि जो अदालत में वकील आज नहीं आए वो कराची से अपने दलाइल दे सकते हैं। कल भी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे 3 घंटे इस केस की समाअत होती रही, आज भी इस मुकदमे की समाअत हो रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन कोई एंकर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एंकर्स जो इस मामले की मुखालफत कर रहे थे अब ख़ुद यहाँ पर ना सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर गायब हैं, बल्कि वो इस मामले पर कोई प्रोग्राम भी नहीं कर रहे कि अदालती कार्रवाई में JIDC के मामला किस करवट बैठने जा रहा है। तो किस तरह से ये एंकर्स जो है वो इस मामलात में जो है हुकूमती मामलात में मुदाखलत करते हैं और उन्हें हुकूमत को ये मजबूर करते हैं या हुकूमत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत जो है जो भी फ़ैसला करे उसकी मुखालफत करनी है और हुकूमत को मजबूर करना है कि वो अपना फ़ैसला वापस ले।